आज हम थिया इन्वर्टर का सेटिंग दिखाएंगे। ये थिया का 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर है और इसको स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सेटिंग करेंगे वो पहले देखना है। पहले बैटरी को ऑन करते हैं, बैटरी BMS पहले ऑन करेंगे। उसका लाइट आने के बाद हम फिर MCB ऑन करेंगे। अभी इन्वर्टर का पावर सप्लाई आ गया, हम पहले बैटरी से इन्वर्टर को चालू कर रहे हैं। ये डिस्प्ले आ गया। अभी यहाँ पे बैटरी 100% है, मतलब फुल चार्ज है। यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज दिखा रहा है और बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर एम्पियर 0 है, क्योंकि अभी बैटरी कोई चार्ज डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। अब हम इसको ऊपर में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बैटरी क्वांटिटी 1 और बैटरी कैपेसिटी 100H दिखा रहा है। इसका मतलब है कि बैटरी कम्युनिकेशन हो रहा है थ्रू BMS। अभी हम इसको DC को ऑन करेंगे। ये अभी ऑन कर लिया। डिस्प्ले में देखिए इसका लाइट चेंज हो रहा है। अभी ये जो लाइन है ये आपकी वोल्टेज आ गया 440, 445, 445। ये MPPT 1 और MPPT 2 दोनों में वोल्टेज आ गया। अभी हम ग्रिड को ऑन करेंगे। ये ग्रिड है, ग्रिड सप्लाई, हम ग्रिड को ऑन कर रहे हैं। तो अभी ये ग्रिड ये ब्लू कलर में आ जाएगा, ब्लू आ गया। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे ग्रिड वोल्टेज 237.8 238 वोल्ट आ रहा है। अभी हम एक सेटिंग करेंगे। यहाँ पे सेटिंग बटन, फिर सेटिंग, फिर पासवर्ड डालेंगे एडमिन, डन। पहला ऑप्शन है इन्वर्टर। इन्वर्टर में हम डिफॉल्ट बैकअप मोड में रखेंगे। फिर दूसरा ऑप्शन है PV एनर्जी प्रायोरिटी, पावर टू लोड और पावर टू चार्ज बैटरी फास्ट। हम इसको पावर टू लोड रखेंगे। फिर हम ऊपर में जाएंगे तो बैकअप यहाँ पे ऑन है, नॉर्मली ऑन ऑफ रहता है, तो हम इसको ऑन करेंगे तो बैकअप आउटपुट ऑन हो जाएगा। उसके बाद रेटेड आउटपुट वोल्टेज 230 वोल्ट है बैकअप आउटपुट। मैक्सिमम बैकअप आउटपुट वोल्टेज 264 डिफॉल्ट सेटिंग। मैक्सिमम बैकअप आउटपुट वोल्टेज, मिनिमम आउटपुट वोल्टेज 176। और ऊपर करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फोर्स स्टार्टअप विथ PV ओनली, इसको हम ऑन करेंगे। अभी बैक टू वन स्टेप बैक। अभी हम जाएंगे बैटरी में। बैटरी में यहाँ पे ब्रांड पाइलॉन है। अगर हम थिया का बैटरी यूज करेंगे तो ये पाइलॉन होगा, दूसरा कोई कंपनी का बैटरी होगा तो उस हिसाब से हम इसको सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आप बैटरी नहीं लगाएंगे तो आपको नो बैटरी सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद है ये कैपेसिटी मैनेजमेंट मोड SOC। इसका मतलब ये परसेंटेज का स्टेट ऑफ चार्ज है, ये परसेंटेज में शो करेगा हर एक चीज को, बैटरी का सेटिंग। उसके बाद है चार्ज स्टॉप 100%, डिस्चार्ज स्टॉप 20%, मैक्सिमम चार्ज पर 2560 और यू कैन मेक इट एट 2600, that is nearby 50 ampere charging power, and maximum discharge power you can set 4600, done. That is the maximum discharge power, 90 ampere you can set here. अभी डिस्चार्ज टू नॉर्मल लोड अभी ऑफ रखेंगे हम। अच्छा, उसके बाद चार्ज फ्रॉम ग्रिड हम एनेबल रख रहे हैं, अगर हम ग्रिड से चार्ज करना चाहते हैं तो। अच्छा, इसमें और एक चीज दिखाना है। चार्ज फ्रॉम ग्रिड में एनेबल का अंडर में ये चार्ज फ्रॉम ग्रिड एनेबल है और मैक्सिमम चार्ज पावर 5000 है। यहाँ पे हम चेंज करके 4600 कर रहे। चार्ज स्टॉप SOC 100%। अब ग्रिड से चार्ज करेंगे तो 100% में जाके स्टॉप होगा। उसके बाद है पावर लिमिट। पावर लिमिट में डिफॉल्ट सिटी सेंसर रहता है। ये सिटी सेंसर अगर आप नेट मीटर नहीं है तो इन दैट केस आपको सिटी सेंसर लगाना पड़ेगा। और सिटी सेंसर का एक डायरेक्शन है, ग्रिड टू इन्वर्टर और इन्वर्टर टू ग्रिड। सिटी सेंसर के एरो के हिसाब से वो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर सिटी सेंसर नहीं लगाना है, नेट मीटर आ गया तो आप उसको डिसेबल कर सकेंगे, इसको डिसेबल कर सकते हैं।
अच्छा, सिटी सेंसर लगाने के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको 2 मीटर के अंदर में आपको सिटी लगाना पड़ेगा। सिटी का जो कॉइल है वो सिटी को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक एरो सिंबल है, उस एरो में ये दिखा रहा है कि ग्रिड टू इन्वर्टर है, ठीक है। अच्छा, अभी हम इसको ऊपर में जाके मैक्सिमम ग्रिड फीड इन पावर, अगर आपको नेट मीटर लग गया तो आप यहाँ पे सेट करेंगे 6000। अगर आपको नेट मीटर नहीं लगा तो यहाँ पे आपको 0 सेट करना होगा। पावर लिमिट हो गया। और उसके बाद है कम्युनिकेशन में आपको वाईफाई अगर है तो वाईफाई के साथ आपको यहाँ पे SSID पूरा डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा। कनेक्ट टू वाईफाई सिलेक्ट करने से आपको वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा। एक बार वाईफाई के साथ कनेक्ट हो गया तो यहाँ पे वाईफाई का सिंबल आएगा, तो ये मतलब है ये कनेक्ट हो गया। अभी हम इसको पावर ऑन करेंगे। ये टर्न ऑन करेंगे तो हम एक पर्टिकुलर सेकंड के बाद इन्वर्टर चालू होगा। अभी इन्वर्टर इनिशियलाइजिंग होगा, सेल्फ चेकिंग हो रहा है। अभी यहाँ पे 790 वाट, अभी 1 किलोवाट 1.5 किलोवाट धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसमें जो इंटरनल लोड है वो पहले बढ़ रहा था, उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, नहीं यहाँ पे पहले इंपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे लोड चालू है बोल के, तो कुछ देर बाद इसको चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक सेटिंग है पावर लिमिट ग्रिड टू इन्वर्टर। अभी ये कनेक्शन ठीक हो गया। तो एरो उल्टा आ रहा था, मतलब आपको वहाँ पे सिलेक्शन गलत था, इसलिए गलत दिखा रहा था। अभी जितना जनरेशन हो रहा है उतना ही एक्सपोर्ट हो रहा है। आप अगर यहाँ पे जाएंगे तो वोल्टेज और एम्पियर दिखेगा हर एक MPPT का। यहाँ पे जाएंगे तो आपका कितना एम्पियर में एक्सपोर्ट हो रहा है माइनस में दिखेगा। अगर मान लीजिए आपका लोड चालू हुआ, अगर आपका लोड चालू होगा तो आपका यहाँ पे नॉर्मल लोड मतलब ऑन ग्रिड लोड 242 वोल्ट है, बैकअप लोड 243 है, ठीक है। तो ये बैकअप लोड अभी हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे बैकअप लोड आ गया। अब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे 8 एम्पियर के करीब करंट को ले गए, तो 1.94 आपका बैकअप लोड चालू हो गया। अगर मान लीजिए इस बीच में मेरा पावर कट ऑफ हो गया, तो पावर कट ऑफ जब भी हो गया तो ये सोलर से डायरेक्ट ग्रिड को चलाएगा और यहाँ पे ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे एक एरर सिंबल आएगा, यहाँ पे ग्रिड अंडर वोल्टेज मतलब ग्रिड मिसिंग है। और आपको पुराना कुछ डेटा देखना है कि कब क्या हो रहा था, तो इसमें हर एक टाइम वाइज कब क्या एरर आया था आप देख सकते हैं। ऑल का अंडर में BMS में कुछ अभी नहीं दिखेगा, तो हम फिर ग्रिड चला दे रहे, तो थोड़ा देर में इसको रिकनेक्ट हो जाएगा ग्रिड के साथ। अगर मान लीजिए आपका नेट मीटर आ गया, फॉर एग्जांपल नेट मीटर नहीं है, इन दैट केस हम इसको एक्सपोर्ट में 0 कर देंगे। डन हो गया और बैक करते हैं तो अभी एक्सपोर्ट बंद हो गया। अभी सोलर का जनरेशन भी बंद होगा क्योंकि अभी कोई लोड नहीं है। अभी हम लोड को ऑन कर रहे हैं, तो अभी सोलर से ये लोड चला रहा है। अगर मान लीजिए आपको नेट मीटर आ गया, अभी इसको चेंज करना है, मतलब ये सिटी सेंसर को डिसेबल करना है, तो ये डिसेबल नहीं हुआ क्योंकि रनिंग कंडीशन में आपको पावर कंट्रोल चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले बैक करके यहाँ पे
टर्न ऑफ करना पड़ेगा। टर्न ऑफ होने के बाद फिर आप सेटिंग में जाएंगे, जाने के बाद पावर लिमिट, फिर आप यहाँ पे डिसेबल करेंगे, फिर ये एक्सेप्ट कर लेगा, फिर ये चालू हो गया। तभी हम इसको टर्न ऑन करेंगे तो फिर से चालू होगा। अभी ये चालू हो रहा है, सेल्फ चेकिंग हो रहा है फिर से। चालू हो गया। अभी हम अगर मान लीजिए कहीं पे हाई वोल्टेज होने के बाद इन्वर्टर बंद हो जा रहा है, ट्रिप हो जा रहा है, या ग्रिड के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ बैटरी से ले रहा है या सोलर से ले रहा है लोड, इन दैट केस हमको ये ग्रिड में जाना है, ग्रिड में जाके ग्रिड प्रोटेक्शन में जाना है। फिर यहाँ पे ऊपर करेंगे स्क्रॉल तो यहाँ पे दिखेगा लेवल 1 V 190.5 वोल्ट, ये लोअर वोल्टेज सेटिंग के लिए है, और ये 253.5 वोल्ट हाई वोल्टेज सेटिंग के लिए है। अगर मान लीजिए आपको एरिया में ज़्यादा वोल्टेज हो रहा है हर समय, तो आप इसको यहाँ पे जाके चेंज कर दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ पे 270 कर सकते हैं, ये हाईएस्ट है, ठीक है। और मान लीजिए जिस एरिया में आपका वोल्टेज वो ड्रॉप हो रहा है, इन दैट केस आपको यहाँ पे 170 कर दीजिए। तो अभी आपका वर्किंग रेंज बढ़ गया। हाँ, लेकिन एक चीज़ और भी चेंज करना है यहाँ पे। ये चेंज करने के बाद आपको जो है इन्वर्टर का जो बैकअप आउटपुट है, ये जो बैकअप आउटपुट है 264 सेट है, ये आपको 270 करना पड़ेगा। अब वहाँ पे 270 किए थे, इसलिए आपको यहाँ पे भी 270 करना होगा। और यहाँ पे आप 170 किए थे, यहाँ पे भी आपको 170 करना पड़ेगा, तभी ये अल्टीमेटली इफेक्टिव आएगा। ये आपका भी लोड चल रहा है, सोलर से ग्रिड में एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी हम बैकअप लोड चला रहे हैं, तो बैकअप लोड में यहाँ पे देखिएगा नॉर्मल लोड 0 है, बैकअप लोड 7.7 एम्पियर है। अगर हम ऑन ग्रिड लोड चलाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे भी एम्पियर बढ़ गया। तो दोनों मिला के यहाँ पे टोटल किलोवाट जो लोड का है वो दिखाएगा। उसके बाद और एक चीज़ सेटिंग है, मैं जो दिखाना चाहता हूँ आपको। अगर आप बैटरी को चेंज करना चाहते हैं रनिंग कंडीशन में, वहाँ पे भी सेम एरर आएगा। यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते, आपको बैटरी को मतलब इन्वर्टर को बंद करके ही आपको बैटरी सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही है, आगे से जाके फिर नया वीडियो हम लेके आएंगे।